बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रयोदशः पाठः शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो इस पृथ्वी पर, इस धरती पर भारत स्वर्ण भूमि की तरह सुशोभित है। राजते, राजते का अर्थ होता है सुशोभित होना, तो शोभा पाना। तो हमारा ये जो भारत देश है वह इस पृथ्वी पर सुशोभित है। और प्रस्तुत जो पाठ है, ये पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। भारत के गौरव का अर्थात भारत में जितनी भी प्रसिद्ध हैं, यहाँ की भाषा, यहाँ का ज्ञान विज्ञान का खजाना, और यहाँ पे जितने भी वीर जवानों ने जो है अपने कार्यों से अपना नाम रोशन किया है, अपने देश के लिए कुर्बानी दी है, अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर भारत के गौरव का गुणगान किया गया है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, खाद्यान्न यानी कि जो खाने के लिए अनाज होता है उसकी संपन्नता, यानी कि हमारा देश जो है वो खाद्यान्न से, अनाज से संपन्न है। कलानुराग और कला प्रेमी, अनुराग कहते हैं जिसको कला से प्रेम हो। कलानुराग, इसमें दो पद हैं, कला और अनुराग। कला अनुराग, तो ये जो है ये कलानुराग, ये दो पद मिलकर कला का आ और ये आ हो गया है। तो यहाँ पे कलानुराग हो गया है, दोनों स्वर की जगह पर एक स्वर आ हो गया है। तो यहाँ पर इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कलानुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। तो इसमें प्राविधिक प्रवीणता, प्राविधिक प्रवीणता से मतलब है कि तकनीकी के बारे में जो है वो जानकारी होना, ज्ञान होना, कुशल होना, उसमें प्रवीण होना। प्रवीण का अर्थ होता है उस कार्य क्षेत्र में जो है अच्छी तरह से उसका ज्ञान होना। वन एवं सामरिक शक्ति, वन अर्थात हमारे यहाँ जितने भी जंगल हैं वन हैं, और सामरिक शक्ति यानी कि समय के अनुसार जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है अपने देश की सुरक्षा के लिए, तो उन शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। महनीयता से मतलब है उसकी महानता को, तो यहाँ पर उसकी महानता को दिखाया गया है। प्राचीन परंपरा, और प्राचीन परंपरा यानी कि बहुत प्राचीन समय से जो हमारे देश में चली आ रही है परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता, हमारे देश की जो परंपरा है, यहाँ की जो संस्कृति है, वो पूरे विश्व में सबसे महत्वपूर्ण संस्कृति, सबसे ही अच्छी संस्कृति हमारे यहाँ की है। आधुनिक मिसाइल और युद्ध क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले मिसाइल, और आधुनिक का मतलब है मॉडर्न, यानी कि अभी नए समय के ज़रूरत के हिसाब से बने हुए। क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। तो परमाणु शक्ति संपन्नता के, इसमें परमाणु शक्ति से संपन्न देशों के बारे में भी कहा गया है। तो परमाणु संपन्न देशों की संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है, यानी कि हमारा देश कितना शक्तिशाली है। यहाँ वह हर परिस्थिति के लिए सभी तैयार रहते हैं, यहाँ की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, और हर परिस्थिति से लड़ने के लिए, उसका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं।
छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है। तो यहाँ पर श्लोक दिया हुआ है, सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूषतुल्यम् इयं स्वर्णवद् भाति शस्यैः धरेयं शितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः त्रिशूलाग्निनागैः पृथिव्यस्त्रघोरैः अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयं शितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः इयं वीरभोग्या तथा कर्मसेव्या जगद्वन्दनीया च भूः देवगेया सदा पर्वणामुत्सवानां धरेयं शितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चिजनानाम् इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयं शितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः इयं शिल्पिनां यन्त्रविद्याधराणां भिषक्शास्त्रिणां भूः प्रबन्धेयुतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं शितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः वने दिग्गजानां तथा केशरीणां तटीनाम् इयं वर्तते भूधराणां शिखीनां शुकानां पिकानां धरेयं शितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा कि ये पूरे श्लोक में छोटी छोटी पंक्तियों में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। और अब हम लोग शुरू से पहले श्लोक से इसका अर्थ समझते हैं। तो इसमें लिखा है पहले में कि सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम। सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूषतुल्यम् इयं स्वर्णवद् भाति शस्यैर्धरेयं शितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। सुपूर्णम, सुपूर्णम का अर्थ है अच्छी तरह से भरा हुआ। सदैवास्ति, सदैवास्ति मतलब हमेशा के लिए है, हमेशा है। हमेशा जो है सदैव का अर्थ होता है हमेशा। सदैव का अर्थ होता है हमेशा। सदैव, सदैव मतलब हमेशा। अस्ति, अस्ति मतलब है। सुपूर्णम अच्छी तरह से भरा हुआ। खाद्यान्न भाण्डम, खाद्यान्न भाण्डम कहते हैं कि अनाज का जो पात्र होता है वह अनाज का जो है वो भंडार है, जो कि हमेशा ही पूर्ण रहता है। नदीनां जलम यत्र पीयूषतुल्यम। नदीनां जलम, नदियों का जल, नदियों का पानी। यत्र मतलब जहाँ। यत्र मतलब जहाँ और पीयूषतुल्यम अमृत के समान।
पीयूष तुल्यम का अर्थ है अमृत के समान। तो यहाँ पर नदीनाम जलम, नदी के पानी की तुलना अमृत से की गई है और नदियों का जल यहाँ पर अमृत के समान ही लाभदायक है और इसीलिए उसकी तुलना अमृत से की गई है। सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, अमृत के तुल्य, अमृत के समान, नदी नाम नदियों का, जलम मतलब पानी, यत्र मतलब जहाँ, जहाँ से मतलब है भारत भूमि से। तो भारत देश में नदियों का जल अमृत के समान होता है। इयम स्वर्णवद, यह स्वर्णवद मतलब सोने की भांति, जो स्वर्ण होता है सोना, तो सोने की भांति शस्यैर धरेयम, शस्यैः जो है वो एक पद है, शस्यैः भांति का अर्थ होता है सुशोभित होती है, भांति। भांति का अर्थ होता है सुशोभित होती है। और यहाँ पे शस्यैः, शस्यैः का अर्थ है यहाँ पर फसलों से, शस्यैः धरेयम, धरा इयम, धरेयम, यहाँ पे धरा इयम जो है ये धरा प्लस इयम बन गया है धरेयम। धरेयम का अर्थ है यह धरती, धरा इयम धरेयम अर्थात यह धरती। इयम स्वर्णवद भांति, यह सोने के समान सुशोभित होती है। शस्यैः धरेयम यानी कि फसलों से यह पृथ्वी सोने के समान सुशोभित होती है। सरसों के पौधे जब खेतों में लहराते हैं तो चारों तरफ पीले पीले जो है पूरे जो खेत होते हैं वो पीले पीले नज़र आते हैं और ऐसा लगता है कि मानो सोना चमक रहा हो। तो इयम स्वर्णवद, यह स्वर्ण के समान सुशोभित होती है। शस्यैः धरेयम, फसलों से यह धरा, तो सही वाक्य बनेगा फसलों से यह धरा स्वर्णवद सोने के समान सुशोभित होती है, यानी कि यह सुंदरता को प्राप्त करती है, चमकती है। शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, शितौ राजते पृथ्वी पर सुशोभित होती है भारत स्वर्ण भूमि। भारत को यहाँ पे स्वर्ण भूमि कहा गया है क्योंकि यहाँ पर इतने अधिक जो है यहाँ की प्राचीन परंपरा, संस्कृति और यहाँ की कला और यहाँ का जो है संपन्नता, चाहे वो प्राकृतिक संपन्नता हो या आर्थिक संपन्नता हो, तो इन सब चीज़ों से यह जो है वो इस पृथ्वी पर सुशोभित है। दूसरा श्लोक हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। त्रिशूलाग्नि नागैः पृथिव्यस्त्र घोरैः अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयम् शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब यहाँ पे नाम आया है पहली पंक्ति में, ये सभी जो है वो परमाणु अस्त्रों के नाम हैं, मिसाइलों के नाम हैं, जिसमें कि त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी और आकाश, ये 5 जो है मिसाइलों के अस्त्रों के नाम हैं। अणुनाम महाशक्ति भी पूरितेयम, और ऐसे अणुओं की
महाशक्ति से यह भरा हुआ है। सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धैर्यम। सदा मतलब हमेशा, राष्ट्र रक्षा रतानाम। राष्ट्र रक्षा रतानाम का अर्थ होता है राष्ट्र की, देश की सुरक्षा में लगे हुए। राष्ट्र रक्षा नाम, राष्ट्र रक्षा रतानाम, राष्ट्र की सुरक्षा में रत अर्थात लगे हुए। तो ऐसे जो है राष्ट्र की सुरक्षा में लगे हुए यह धरती, इन सब मिसाइलों के जो है ये सहयोगी हैं अपने देश की सुरक्षा करने में, और इनसे जो है हमारे देश की हमेशा सुरक्षा होती है। तो इस तरह से यह धरा शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, इस पृथ्वी पर भारत भूमि स्वर्ण के समान सुशोभित है। इयम वीर भोग्या। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में सीमा पर बहुत से सैनिक तैनात रहते हैं, जो कि कैसा भी मौसम हो, कितनी भी बारिश हो, कितनी भी धूप हो, कितनी भी गर्मी लगे और कितनी भी ठंड पड़े, लेकिन उन सैनिकों का वहाँ कर्तव्य होता है अपने देश की सुरक्षा करना, और अपनी देश की सुरक्षा के लिए वो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस तरह से ये अस्त्रों का प्रयोग करके और अपने हथियारों के द्वारा वे हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। अब है यहाँ पे तीसरा श्लोक, इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या। यह वीरों के द्वारा भोगी गई है। इस धरती पर अनेक वीरों ने जन्म लिया है। यह जो है पहचान है उन वीरों की जिन्होंने अपनी जन्मभूमि के लिए बलिदान किया है। तो यह वीर भोग्या, वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली, और कर्म सेव्या, कर्म सेव्या यानी कि कर्मशील लोगों के द्वारा सेवित की गई। यहाँ पे कर्मशील लोग हैं, और ये वीरों को जन्म देने वाली धरती है। जगत वंदनीया च भूह देव गेया। जगत वंदनीया, संसार में वंदनीय, यानी कि संसार में पूजनीय, वंदनीय, च भूह देव गेया, और ये जो है ये धरती देव गेया, देवताओं के द्वारा भी जो है ये पूजनीय है। सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम। हमेशा पर्वों और उत्सवों की यह धरती है। धरा इयम, धरा इयम यहाँ पे लिखा है धरा इयम धरेयम। ये शब्द जो है वो कई जगह आया है, तो इसका अर्थ है यह धरती। तो यह धरती जो है वो वीरों के द्वारा भोगी गई है, और इस धरती की बात हो रही है, भारत वर्ष की धरती की बात हो रही है। सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम। हमारे देश में बहुत सारे उत्सव और पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें राष्ट्रीय उत्सव, धार्मिक उत्सव ये दोनों ही होते हैं। हम अपने स्वतंत्रता दिवस को भी जो है वो उत्सव की तरह मनाते हैं, और गणतंत्र दिवस को भी उत्सव की तरह मनाते हैं। और इसके अलावा धार्मिक त्यौहार होते हैं जो कि कई तरह के हैं। होली, दशहरा, दिवाली, ईद, क्रिसमस और होली, ये सब बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, और इन त्योहारों के माध्यम से मनुष्यों में जो है प्रेम भावना और एक भाईचारे की भावना विकसित होती है। शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इस धरती पर भारत स्वर्ण भूमि सुशोभित है। और अब आगे यहाँ पे वर्णन मिलता है चौथे श्लोक में, इयम ज्ञानिनाम चैव वैज्ञानिका नाम। यह ज्ञानियों की और वैज्ञानिकों की, यह जो है वो ज्ञानियों के द्वारा और वैज्ञानिकों के द्वारा विपश्ची जना नाम इयम संस्कृता नाम। विपश्ची जना नाम, यहाँ पे जो है वो जना नाम का अर्थ होता है लोग,
यहाँ पे जनानाम का अर्थ होता है लोक, और विपह चित्त जनानाम इयम संस्कृतानाम, और ये यंत्र विद्या को जानने वाले, ये ज्ञान को, विज्ञान को और यंत्र विद्या के माध्यम से वो उसका ज्ञान रखने वाले, बहुनाम मतानाम जनानाम, और बहुत सारे विचारों वाले लोगों के द्वारा धरेयम, यह धरती, शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, इस धरती पर यह सुशोभित है स्वर्ण भूमि की तरह। तो यहाँ पर जो है कहा गया है कि विद्वान लोगों के द्वारा और यहाँ पे यंत्र विद्या को जानने वाले लोगों के द्वारा संस्कृता नाम, और इसका ज्ञान प्राप्त करने वाले लोगों के द्वारा और अनेक प्रकार के विचारों और मतों के, बहु नाम का अर्थ है अनेक प्रकार के, मता नाम विचारों के माध्यम से लोगों के जो विचार हैं अलग अलग, उन सब के द्वारा यह जो है पृथ्वी स्वर्ण के समान सुशोभित होती है। पांचवा है इयम शिल्पी नाम। इयम शिल्पी नाम यंत्र विद्याधराणाम। शिल्पी नाम यानी कि कलाकार जो होते हैं, जो मूर्ति आदि बनाते हैं, जो भवन निर्माण करते हैं, और जो हस्तकला से संबंधित चीज़ों को बनाते हैं, शिल्पकार उसे कहते हैं। शिल्पी नाम यंत्र विद्याधराणाम, और यंत्र विद्या को जानने वाले तो मध्य भाग तक जो है मध्य भाग तक जो उसे जानते हैं। तो यंत्र विद्याधराणाम भिषक शास्त्रीणाम, और वैद्य जो है, जो चिकित्सक होते हैं, तो वैद्य और चिकित्सक इसको कहा जाता है। भिषक शास्त्रीणाम यानी कि वैद्य या चिकित्सक। भूप्रबंधे युतानाम, और जो भूप्रबंध यानी कि भवन निर्माण इत्यादि में लगे हुए रहते हैं। नटा नाम नटी नाम, और जो कलाकार होते हैं, नट और नटी, यानी कि जो अपनी कला के प्रदर्शन से वो अपना कार्य करते हैं। तो नटा नाम, और अभिनय के द्वारा कवि नाम धरेयम। तो यहाँ पे अभिनय के द्वारा नट और नटी को कहते हैं अभिनेता और अभिनेत्री। तो नट और नटी, अभिनेता और अभिनेत्री, कवि नाम धरेयम, और कवियों की यह धरती है। तो इस तरह से ये सभी जो है वो कलाकार हैं, और कवियों के द्वारा यह धरती शितौ राजते, धरती पृथ्वी पर सुशोभित है, भारत स्वर्ण भूमि, भारत जो है स्वर्ण भूमि की तरह इस धरती पर सुशोभित है। छठा श्लोक है यहाँ पे, वने दिग्गजानाम, वने वन में, दिग्गजानाम तथा केसरी राम। तो यहाँ पे जो है केसरी राम यानी कि सिंहों की, हाथियों की, और भूधराणाम पर्वतों का, तटी नाम इयम वर्तते, नदियों की, तटी नाम यहाँ पे नदियों की, पर्वतों की, सिंहों की, हाथियों की। शिखी नाम कहते हैं मोर को, मोरों की, और उसके बाद शुका नाम तोतों का, और पिका नाम कोयलों का। धरेयम, यह धरा जो है वो इन सभी के द्वारा इस पृथ्वी पर, इनसे जो है सुंदरता है भारत भूमि की, और इसीलिए जो है वो स्वर्ण के समान सदृश, स्वर्ण के सदृश इस पृथ्वी पर सुशोभित है। तो यहाँ पर अंतिम श्लोक में ये बताया गया कि किस तरह से पशु पक्षियों के द्वारा ये सब, और वन, पर्वत, नदियाँ, पहाड़, ये सब जो है हमारे देश की सुंदरता को बढ़ाते हैं, और ये हमारे लिए प्राकृतिक संपदा है, इनसे हमारा देश समृद्ध है। तो प्राकृतिक रूप से भी हमारा देश पूरी तरह से समृद्ध है। यहाँ पर
पहाड़ भी हैं, जंगल भी हैं, जो कि जलवायु के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वन रहते हैं तो वर्षा अच्छी होती है, और वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो इसीलिए जो है हमारे देश में प्राकृतिक भौगोलिक वातावरण बहुत ही अच्छा है, जिससे कि फसल भी अच्छी उगती है और यहाँ पर जो है यहाँ की शोभा भी बढ़ती है। तो इस तरह से यहाँ पे क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि के माध्यम से अपने देश में जो है यहाँ के गौरव का गुणगान किया गया है, यहाँ संस्कृति का गुणगान किया गया है और यहाँ की समृद्धि का। और यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि शब्दार्थ में कुछ शब्दों का अर्थ लिखा हुआ है, जैसे कि पीयूष तुल्यम, अमृत समान। भांति, भांति मतलब सुशोभित होती है। शस्यैः, फसलों से। धरेयम, धरा इयम, यह धरती। तो धरेयम हो गया, धरा इयम यह धरती। और क्षितौ, क्षितौ का अर्थ होता है कि क्षिति, क्षिति मतलब कि पृथ्वी। तो पृथ्वी पे जो है वो क्षितौ यानी कि पृथ्वी, और इसको धरती भी कह सकते हैं, पृथ्वी भी कह सकते हैं। तो इन सब से जो है त्रिशूल, अब अगला यहाँ पे दिया है, त्रिशूलाग्नि नागई है पृथ्व्यस्त्र घोरई है। त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी तथा आकाश, 5 मिसाइलों अस्त्रों के नाम हैं ये। मेदिनी, मेदिनी यहाँ पे पृथ्वी को कहा गया है। पर्वणाम उत्सवानाम, यहाँ पे पर्वणाम उत्सवानाम यानी कि पर्व और उत्सवों की। निमज्जति, निमज्जति विद्वत जनों की। विपश्ची जनानाम, यंत्र विद्या को जानने वालों की। यंत्र विद्या धराणाम, मध्य भाग तक यहाँ का है। यंत्र विद्या धराणाम, यंत्र विद्या को जो जानते हैं। भिषक, वैद्य, चिकित्सक। प्रबंधे युतानाम, प्रबंधक, समुदाय प्रबंध कार्यों में लगे हुए। नट, नटी, अभिनेता, अभिनेत्री। केसरीराम, केश, री, डी, औड़ादि, यहाँ पे इसका विच्छेद बताया गया है। सिंहों की। तटी नाम, नदियों की। भूधराणाम, पर्वतों का। पिका नाम, कोयलों का। शिखी नाम, मोरों की। तो इस तरह से यहाँ पर शब्दार्थ बताए गए हैं। अब है पहला प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि पहला प्रश्न है, इयम धरा कैः स्वर्णवद भाति। यह धरा किससे स्वर्ण के समान सुशोभित होती है। तो यह धरा जो है शस्यैः यानी फसलों से। इयम धरा शस्यैः स्वर्णवद भाति, यह धरा फसलों से सोने के समान सुशोभित होती है। ख है भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते। भारत स्वर्ण भूमि कहाँ सुशोभित होती है। तो भारत स्वर्ण भूमि क्षितौ राजते। क्षितौ पृथ्वी पर, धरती पर, धरा पर। तो यहाँ पे कुत्र की जगह लिखना है क्षितौ। भारत स्वर्ण भूमि क्षितौ राजते। ग है इयम केशाम महाशक्तिभिः पूरिता। यह किसकी महाशक्ति से भरी हुई है। तो इयम जो है वह अणुनाम महाशक्तिभिः, यहाँ पर आएगा अणुनाम। इयम अणुनाम महाशक्तिभिः पूरिता। अब घ है इयम भूः कस्मिन् युतानाम अस्ति। यह धरती किससे युक्त है। यहाँ पे युता नाम, तो यहाँ पर आ जाएगा कि इयम धरती शिल्पिनाम यंत्र विद्याधराणाम
भिषक शास्त्रिणाम भूप्रबंधे युतानाम। अब अंगा है अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति। यहाँ क्या हमेशा जो है वो भरा रहता है। तो अद्य खाद्यान्न भाण्डम सदैव सुपूर्णम अस्ति। अत्र खाद्यान्न भाण्डम सदैव सुपूर्णम अस्ति। और अब यहाँ पर है समानार्थक पद पाठ से चुनकर लिखना है। पृथिव्याम क्षितौ, यहाँ पे क्षितौ पर्वतेषु त्रिलोक्याम, ये कई पद यहाँ पे दिया हुआ है। और इसमें जो है पाठ से चुनकर लिखना है, इसलिए जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पाठ से चुनकर ये यहाँ पे क्या हो सकता है। तो इसमें जो है पहले में आएगा क्षितौ, ख है सुशोभते, तो इसमें भांति आएगा क्योंकि पाठ में भांति का प्रयोग है। ग है बुद्धिमताम, तो यहाँ पे विपश्ची जनानाम। मयूराणाम, तो यहाँ पे हो जाएगा शिखी नाम। और अंगा है अनेके शाम, तो यहाँ पे बहुनाम, बहुनाम पद आया है। और तीसरे में प्रश्न में श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखत, श्लोकांश को मिलाकर लिखना है। तो ये पूरा पुस्तक में इस पाठ में लिखा हुआ है। एक हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं, जैसे त्रिशूलाग्नि नागय पृथिव्यस्त्र घोरैः अणुनाम महाशक्ति भी पूरितेयम। तो इसी तरह से सभी पंक्तियों को मिलाना है। जैसे सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम, तो सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम शितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। वने दिग्गजानाम तथा केशरीणाम तटीनाम इयं वर्तते भूधराणाम। तो इस तरह से ये सभी श्लोकों को यहाँ पर मिलाना है। और चौथे प्रश्न में चित्र दिया है, पाँचवें में भी चित्र है, छठे में भी चित्र है, छठे में 2 चित्र दिया हुआ है, 6 वाले प्रश्न में यहाँ पर 2 दिया हुआ है। तो इन सभी चित्रों के नीचे वाक्य लिखने की जगह है। तो अस्मिन् चित्रे लिखकर इसे पूरा करना है। जैसे अस्मिन् चित्रे एका यहाँ पहले से लिखा हुआ है, एका नदी वहति, नदी पर्वतात निःसरति, इस तरह से करके सभी चित्रों में छोटे छोटे यहाँ पे वाक्य भी लिखे हुए हैं और बीच में एक एक शब्द चित्र देखकर भरना है। तो बच्चों आज ये पाठ हम लोगों ने पढ़ा और आज हम लोग इस पाठ को सभी बच्चे अपने से अभ्यास करेंगे और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।